सेवकों के द्वारा लगातार अपना विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि इनके द्वारा तमाम तरह के बड़े कार्यक्रम किए गए। राजधानी लखनऊ में ज्ञापन पत्र सौंपने से लेकर तमाम बड़े पदाधिकारियों और अधिकारियों से मिलने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिस वजह से नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई चली गई और एक लंबा वक्त बीत चुका है। अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ है, तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी के द्वारा एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उनके द्वारा साफ तौर पर पहले इस बात का आह्वान कर दिया गया है कि 1 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा ये कर्मचारी अपना विरोध दर्ज करवाने आने हैं, क्योंकि 1 तारीख से ही देखने को मिल रहा है कि वीबीजी रामजी योजना भी धरातल पर लागू हो रही है। तो यहाँ पर योजना जब बदली जा रही है तो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका भी हल होना चाहिए, कर्मचारियों को स्थितियों को भी बदलवाना चाहिए। इसको लेकर लगातार कर्मचारी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कुलदीप द्विवेदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ग्राम रोजगार सेवक है उनकी समस्याओं का हल हो जाए, जो मनरेगा कर्मी है उनकी समस्याओं का हल हो जाए, ताकि ये अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सके। और ग्राम रोजगार सेवक जो दूसरों को रोजगार देने का काम करते हैं, जो देश प्रदेश गांवों के विकास में इतना बड़ा हाथ बटाते हैं, उन्हीं की समस्याओं का जब हल नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस वक्त पर किस ढंग से कार्य करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि कुलदीप द्विवेदी के द्वारा साफ तौर पर यह बात कही गई है कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो अधिकारियों की हिलाहवाली है। अधिकारियों की हिलाहवाली की वजह से भी इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 1 जुलाई को क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह से कार्यक्रम होगा, कहां पर कार्यक्रम होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह करके आए हैं, जो जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा खर्च करके बुलाया था हम लोगों को 4 अक्टूबर 2021 को जी, सबसे पहले तो हमारी वही मांगे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले उसको पूरा करें। 1 तारीख को हम फिर लखनऊ में आने का काम करेंगे और पूरी जोर शोर से डंका से ईंट बचा देने का काम लखनऊ में करेंगे। जी कुलदीप जी, 1 तारीख का कार्यक्रम भी काफी ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि 1 जुलाई से ही वीबीजी रामजी जो योजना है उसको धरातल पर लागू करवाया जाना, उसी दिन आप लोगों ने चुना है धरना प्रदर्शन के लिए। तो इस प्रदर्शन को लेकर तैयारियां किस हिसाब से चल रही है पूरे प्रदेश में? पूरे मंडल में मैंने प्रभारी बना दिया है और जल्द ही मैं प्रभारियों के साथ साथ जो प्रदेश की कमेटी है वो अन्य जनपद मंडल पे बैठक करेगी और बैठक करने के बाद लखनऊ में जो हमारा आंदोलन है उस आंदोलन को मैं जिस दिन बीबीजी रामजी योजना लागू हो रही है जी, आप रामजी योजना बदल दी, मनरेगा से बीबीजी रामजी योजना कर दिए, ठीक है, तो क्या वो हम लोगों का नाम पद नहीं बदला जा सकता जी? हम लोगों का नाम भी बदला जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो कंटीजेंसी की बात कही जाती है, कंटीजेंसी जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमको उसमें ये नहीं दर्शाया गया था कि आपको हम कंटीजेंसी के माध्यम से देंगे मानदेय। आपने ये कहा था कि प्रतिमाह आपको मानदेय दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो कंटीजेंसी की व्यवस्था है, इस कंटीजेंसी को समाप्त करें। अगर कंटीजेंसी को समाप्त नहीं करते हैं तो लखनऊ में फिर आंदोलन करेंगे, उसके बाद अगर होता है कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर आंदोलन करेंगे। जब तक हम लोगों की बात सुनी नहीं जाएगी माननीय मुख्यमंत्री, जब तक हम लोगों की वार्ता होगी नहीं, ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। ये बैठने वाले लोग नहीं है, अब संघर्ष जारी है तो संघर्ष जारी रहेगा। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।